सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप ब्रह्मो सॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है और हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में। हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है तो आप हमसे जरूर पूछना। हम सभी को पता है कि सी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एग्जीक्यूशन स्टेप वाइज स्टेप होता है। विद द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट वी कैन परफॉर्म टू टास्क, राइट। फर्स्ट वन इज वी कैन रिपीट स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एंड सेकेंड वी कैन स्किप सम स्टेटमेंट, राइट। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम गो टू स्टेटमेंट के माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करवा सकते हैं और हम किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब इसका जो वर्क होगा ना वो दो तरीके से होगा, जो मैं यहां पे कुछ सिंटैक्स में बता रखा हूं। पहला फॉरवर्ड रेफरेंस, राइट, जिसमें जो इससे हम स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं, राइट। और दूसरा ये जो बैकवर्ड रेफरेंस है, इससे हम किसी स्टेटमेंट को या फिर ये बोलें किसी ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, राइट। जो काम हम लूप से करते थे, मल्टीपल लूप अपन ने देखा हो इससे पहले लेक्चर में, जो काम हम लूप से करते थे वो पूरे काम हम गो टू स्टेटमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। दो चीजें इसमें यूज होंगी। पहला गो टू, पहला क्या है गो टू, जो कि एक कीवर्ड है। दूसरा लेबल, राइट, दूसरा लेबल। मतलब गो टू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम इसके सिंटैक्स को फुलफिल करने के लिए या फिर ये कहें इसको प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और दूसरा जो यूज करेंगे हम लेबल। लेबल क्या है? लेबल एक आइडेंटिफायर है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं कीवर्ड को छोड़ करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सिंटैक्स को और अच्छे से समझते हैं। देखो, जो फॉरवर्ड रेफरेंस है उसका सिंटैक्स कुछ यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है, गो टू लेबल, राइट। यहां पे हम लेबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसमें होगा क्या, गो टू कीवर्ड के साथ अपन ने लेबल यूज कर लिया। अब होगा क्या, जो कंट्रोल है ना, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, कंट्रोल है वो लेबल को सर्च करेगा, ठीक है। और लेबल जहां पे भी लगा के रखे हैं उसके बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। बाकी जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर देगा, स्कीप कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, जंप कर जाएगा, राइट। मतलब ये लेबल कोई सा भी डिक्लेयर करके रखेंगे, उसके बाद जहां पे भी हम लेबल लगाएंगे, राइट, लेबल के बाद हमेशा कॉलन यूज करेंगे हम, ठीक है। जहां पे भी हम लेबल लगाएंगे उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके पहले के स्टेटमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। कंट्रोल उसको इग्नोर कर देगा, राइट। ये काम किस में होगा, ये टास्क किस में परफॉर्म होगा, फॉरवर्ड रेफरेंस में। ये टास्क किस में परफॉर्म होगा, फॉरवर्ड रेफरेंस में, ठीक है। अभी हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। बैकवर्ड में क्या होगा, यहां पे लेबल को पहले लगाएंगे। देखो, फॉरवर्ड में क्या कर रहे थे, हम लेबल को बाद में लगा रहे थे, राइट। लेबल को क्या कर रहे थे, बाद में लगा रहे थे। और यहां पे लेबल को क्या करेंगे, हम पहले लगाएंगे। सेम वही टास्क इसमें भी परफॉर्म होगा। कंट्रोल जो होगा लेबल को सर्च करेगा, लेबल जहां पे है वहां से लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। और इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रेफरेंस, जिसमें हम लेबल पहले लगाए हुए हैं। तो बैकवर्ड रेफरेंस में जो भी स्टेटमेंट है ना वो रिपीट होंगे, राइट। क्या होंगे, रिपीट होंगे। आई होप ये सिंटेक्स आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछें, जरूर पूछें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस का एक एग्जांपल, उसके बाद हम देखेंगे
बैकवर्ड रेफरेंस का भी एक एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, एग्जाम में आ गया ना तो इसी तरीके से लिखना है जैसा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इस पीपीटी में बताया हुआ है, ठीक है। मतलब गो टू स्टेटमेंट के बारे में लिखना है कि गो टू है क्या। मैंने अभी बताया कि एक कीवर्ड है लेबल, जो कि आइडेंटिफायर की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स मैंने बताया, ये पूरा एग्जाम में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है, ठीक है। और जो फॉरवर्ड है उसके बारे में भी लिखना है, उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे सेम वैसे ही लिखना है। ऐसे ही लिखने का प्रयास करिएगा जिससे अच्छे नंबर मिल सके, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं वोटिंग सिस्टम के लिए, जिसमें हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और हम सबसे पहले समझ रहे हैं फॉरवर्ड रेफरेंस को, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे बैकवर्ड रेफरेंस को। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। only.h, right। void main एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप का, इज, राइट। एक मैसेज दे देते हैं, इंटर योर इज, स्कैनर। चूंकि इंटीजर टाइप का हमारा वेरिएबल है इसलिए यूज करेंगे हम %d। एज हमारा वेरिएबल है, इसका हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे, राइट। इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, राइट। यही होता है वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे समझना, गो टू, राइट। ये क्या हो जाएगा, एक कीवर्ड। देन हम लेबल लगाएंगे, और लेबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं वोट, राइट। ये लेबल हो गया, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एल्स। हम इसको हम थोड़ा समझेंगे, अभी प्रोग्राम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। एल्स की बॉडी बना देते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे प्रिंटफ लगा देते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, ये एल्स की बॉडी क्लोज हो रही है, राइट। और यहाँ पे हमको बनाना है, मतलब यहाँ पे हमको लेबल लगाना है, ठीक है। वोट के साथ हमको यूज करना है कॉलन। अगेन हम प्रिंटफ यूज कर लेते हैं, एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट, ओके। और यहाँ पे हमको लगाना है गेट ch। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं पहले कंपाइल करके। 0 वार्निंग एंड 0 एरर, ओके। सबसे पहले हम देखो, पहले हमको कुछ मैसेज दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने CLR SCR यूज नहीं किया है, ठीक है। हम यहाँ पे समझ लेते हैं
इंटर करते हैं 17 इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट, राइट। इसको थोड़ा सा समझना है, यहां पे मैंने किया क्या है, सबसे पहले गो टू कीवर्ड को लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमने डिक्लेयर करा है क्या, एक लेबल, यहां पे एक लेबल डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर इस लेबल को यहां पे मैंने लगाया है, देखना ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट कैसे होगा, मतलब ये प्रोग्राम रन कैसे होगा। सबसे पहले इफ कंडीशन लगा दिया मैंने, ठीक है। इफ कंडीशन लगाने के बाद ये कंडीशन इवेल्युएट हुई, चेक हुई, मतलब अगर यूजर ने एज इंटर करा 17, जैसा एग्जांपल में अभी हम लोगों ने देखा इनपुट करके, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन से मैच नहीं करेगा, ठीक है, फेल हो जाएगा, मतलब एल्स का ब्लॉक चल जाएगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट, राइट। अगर यहां पे यूजर एज इंटर करे 18 या फिर उससे ज्यादा, तो क्या होगा, ये गो टू चलेगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा और ये सीधा किस पे जंप करेगा, वोट पे, राइट। ये जो अपन ने यहां पे लेबल लगा के रखा है, और इसके बाद जो लाइन लगा के रखा है ना, वो एग्जीक्यूट होगा इसके बाद जो भी स्टेटमेंट अपन ने दे रखा है। यहां पे दे रखा है प्रिंट एफ, मतलब ये चलेगा एलिजिबल फॉर वोट, मतलब ये गो टू चलेगा। इसके बाद बात समझ में आ रही है, मतलब लेबल लगाया है और लेबल सर्च होगा। ये जो इल्स वाला ब्लॉक है, मतलब कहने का ये है, अगर हम 18 से ऊपर एज डाल रहे हैं तो ये इल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है, ये स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, इल्स वाला ब्लॉक चलेगा कौन, ये जहां पे लेबल लगा रखा है उसके बाद का स्टेटमेंट। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा आगे का बचा हुआ है, ठीक है, बैकवर्ड रेफरेंस, इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट कर सके। विदाउट लूप वी कांट कंप्लीट दिस प्रोग्राम, बट हियर वी विल यूज go to statement for complete this program. And one thing, here go to statement work like iterative statement, right, iterative statement की तरह वर्क करेगा यहाँ पे जो go to statement है, ठीक है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे हमने हेडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूड करके रखी है, ठीक है, और मेन फंक्शन भी यहाँ पे बना दिया, उसकी बॉडी भी मतलब करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिया। अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप का आई, राइट, आई, और यहीं पे वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। इसको थोड़ा सा समझते हुए चलना, लास्ट में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, अभी इसको समझते हुए चलना जो मैं टाइप कर रहा हूं। आफ्टर दैट यहाँ पे यूज कर लेते हैं CLR SCR, ओके। नाउ लेबल यहाँ पे पहले लगाएंगे, लेबल हम लगा देते हैं, क्योंकि लेबल हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी नाम चाहे दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया स्टार्ट, राइट, और उसके साथ यूज कर लिया कॉलन। नाउ स्टेटमेंट printf, यहाँ पे हो जाएगा पॉशनली, राइट। नेक्स्ट लाइन के लिए यूज कर लेते हैं यहाँ पे एक्सलेस n, और यहाँ पे हो जाएगा i, ओके। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, थोड़ा मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि समझ में आए। और यहाँ पे कंडीशन इफ i इज लेस देन और इक्वल टू, कितने तक हमको प्रिंट करवाना है, 10 तक ना, ठीक है, तो इसकी बॉडी बना देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे गो टू, ठीक है, और लेबल सेमीकोलन। ये इफ की बॉडी क्लोज हो रही है,
इसके बाद हम लगा देंगे गेट स्विच, सेमीकोलन। ओके, ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। 0 अर्निंग एंड 0 एरर। ओके, 1 to 10। ठीक है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अपन ने लेबल को पहले लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है हमने, यहाँ पे लेबल को पहले लगाया है। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं कर दूं ताकि क्लियर दिख जाए। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे लेबल को हमने पहले लगा रखा है। ठीक है, और हो क्या रहा है, गो टू जो कीवर्ड है हमने बाद में यूज करा है, उसके साथ लेबल को डिक्लेयर किया हुआ है स्टार्ट नाम से, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने कंडीशन लगाई हुई है जिससे कि हमको 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ पे भी लेबल को सर्च करेगा। ठीक है, लेबल को क्या करेगा, सर्च करेगा। लेबल हमने पहले बना रखा है, लेबल क्या किया है, पहले बना रखा है। ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, राइट, या फिर ये कहे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी गेट से चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट होगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार हम लोगों ने गो टू स्टेटमेंट को समझा, फॉरवर्ड रेफरेंस और बैकवर्ड रेफरेंस को। इस वीडियो के दौरान अगर किसी भी प्रकार का डाउट आया तो आप हमसे जरूर पूछें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए ताकि ये लेक्चर उनके बीच तक भी पहुंचे, और आप लोग पढ़ाई करिए क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोगों का उतना अच्छा नहीं आ रहा है सभी फैकल्टीज को भी। तो मेहनत करिए जितना हो सकता है, सभी फैकल्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।